तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आप सभी के लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए अंग्रेजी का पेपर, इंग्लिश का पेपर 100% ये परीक्षा में आने वाला है। और इसको अगर आप देख लेंगे तो 20 MCQ आपके बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे और 40 मार्क्स का और पूरा पेपर मिलेगा। 60 हो गए और 30 विद्यालय से पाओगे। 90 नंबर, 90+ नंबर आपके आएंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप हमारे अपलोडेड सभी सेट 7 सेट देख लोगे तब। तो चलिए, ये मैं सेट आपको तीसरा दे रहा हूँ। चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है, पैराग्राफ दिया है। बंसीलाल ट्रेन वाज लेट एंड इट रीच्ड बॉम्बे लिटिल आफ्टर मिडनाइट. इट वाज हिज फर्स्ट visit to the city and he did not know where to go. He thought he would go to Coltry where he would not have to pay rent, but he did not know how to find one at that hour. He asked a porter to get him a cheap room. The reporter asked him for 3 rupees to take him to one, but Bansilal waved him away and walked out of the station. He wandered through the streets and asked a number of people, but could not find a room cheap enough for him. ये पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन के आंसर देना, ये भी मतलब पढ़ना है पूरा पैरा। उसके बाद आंसर देना है। बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन फॉर द नाइट एज। तो इसमें क्या होगा, होटल। इसमें से कौन सा होगा, हाँ, द होटल वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम अफोर्ड। अगला देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड कल्ट्री मीन इन द पैसेज। इसका मतलब क्या है, तो इसका फ्री रेस्टिंग प्लेस, बिना पैसों के आराम करने वाली जगह। द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज। इसका राइट आंसर क्या होगा, ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप। अगला देखते हैं यहाँ पर। द बॉय, जिसमें क्या भरा जाएगा, बिफोर द इंटर्ड द क्लास। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें फिल किया जाएगा विल बी गोइंग। द बॉयज विल बी गोइंग बिफोर द इंटर द क्लास। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब यू आर प्राउड योर सन, तो क्या भरा जाएगा, ऑफ योर सन भरा जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। ही स्पेल्ड ए लॉट ऑफ मनी, उन्होंने बहुत सा धन खर्च कर दिया। आइडेंटिफाई द वर्ड मनी। मनी का मतलब यहाँ पर क्या है, मनी क्या है, मानो यहाँ पर नाउन में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, कौन सी मतलब इसमें से मीनिंग स्पेलिंग गलत है। त्रुटि है डिसीव माने धोखा देना, यही मीनिंग यहाँ पर गलत है, बाकी सभी मीनिंग्स सही हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ इसको अरेंज करके लिखना है, सही करके लिखना है। तो इसका हो जाएगा इट हैज़ नॉट बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। अब ये पैराग्राफ फिर से पढ़ना है। इतना पैराग्राफ पढ़ने के बाद 9 नंबर और 10 नंबर का आंसर देना है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। तो उसका क्या मतलब, क्या उसका रिएक्शन था जब उसने मेल बॉक्स चेक किया। द पोस्टमास्टर माने डाकिया। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितना धन प्राप्त हुआ, 70 पिसोज। ठीक, 70 पिसोज। इसमें व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने कहा ये सभी क्या हैं, दिवालिया हैं, पागल हैं, मतलब यहाँ के जो पैसों को चुरा लिया है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। मंडेला के अनुसार राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है, राष्ट्र का सबसे बड़ा धन है पीपल माने लोग। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है। फर्स्ट फ्लाइट के लेखक है लेम ओ फ्लैहर्टी। फिर से यहाँ पे पोएम पढ़नी है और पोएम पढ़ने के बाद 14-15 नंबर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 14 नंबर है चेंज्ड हिज मूड। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, चेंज्ड हिज मूड। अगला है व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। इसका क्या होगा, इसका होगा सम पार्ट ऑफ द डे। अगला देखते हैं। मिस्टर पंफ्रे वाजे क्या था, रिच लेडी थी। अगला दे हु वाज थीफ इन द स्टोरी, स्टोरी में चोर कौन था, स्टोरी में चोर था हरी सिंह। हु वाज मिडनाइट विजिटर ऑफ द हिस्ट्री, द मिडनाइट विजिटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा सी मैक्स। अगला देखते हैं। व्हेयर वाज इब्राइट बॉर्न इन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रीडिंग। अगला देखते हैं। मतील क्या लिखा है, माटिल्डा
ऑलवेज रिमेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अनहैप्पी। सदैव वह अनहैप्पी माने नाखुश रहता था। फिर ये पैराग्राफ पढ़ना है और यहाँ पे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, अपने भाई की शादी के लिए जो है मित्र को पत्र लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन, अपने प्रिंसिपल को हिम टू ग्रांट टू लीव एब्सेंस फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए बीमारी के लिए छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पर सेलिब्रेशन एनुअल फंक्शन पर निबंध लिखना है, 6 नंबर का है। अगला यहाँ पर 80 से 100 शब्दों में या तो फिर आप लोग इसमें से किसी पर स्कूल लाइब्रेरी पर लिख सकते हो आप लोग। ग्रामर पोर्शन आ गया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई सेल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या बनाओगे? ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे, अगली सुबह। तो ये बनेगा पूरा। टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। अगला है चेंज पैसिव वॉइस में, सी इज राइटिंग ए लेटर, तो इसका क्या बनेगा? आ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हर, रिटेन हो जाएगा राइट का, बाई सी का हो जाएगा हर। ये बनेगा पूरा सेंटेंस। अगला है पंचुएट द फॉलोइंग, द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क, तो इसको कैसे लिखोगे? पहले इसको लिखोगे द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, फिर हैव यू, फिर डन, हैव यू डन योर वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। द रेन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रेन सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा पहले का। फिर देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट इज रेनिंग वेरी हेवली, इट इज रैनिंग वेरी हैविली, HEAVILY, वेरी हैविली, ये बनेगा। उसके बाद कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। इन सम पार्ट्स इट इज नॉट रैनिंग, एट ऑल, ये बनेगा इसका। तो ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं। बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर ए कर्स माने अभिशाप हैं, फॉर द कंट्री, COUNTRY। यहाँ पर उसके बाद में इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इन दोनों में से एक का 3 नंबर मिलेंगे, 3 इन दोनों में से एक का लिखना है तो 6 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर एक का आंसर लिखना है इन दोनों में से 60 शब्दों में, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से एक का लिखना है। यानी या तो आप पोएम लिखिए 4 लाइनों की, या तो आप एक सेंट्रल आइडिया लिखिए। डस्ट ऑफ स्नो पर यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखनी है, वहाँ पे कह रहा है डू यू लर्न पोएम, मतलब डस्ट ऑफ स्नो से आपने क्या सीखा, वही सेंट्रल आइडिया ही समझ लीजिए। और यहाँ पर दोनों में से एक का लिखना है, 3 नंबर का है, 30 से 40 शब्दों में। और ये लास्ट 60 शब्दों में लिखना है, 4 नंबर का है। चाहे आप होली जिसका नाम सुलेखा था उसका करेक्ट चित्रण लिखिए, या तो फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो थैंक यू। आप लोग अगर बताए हुए 7 सेट कर लोगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर आप सभी पेपर लेना चाहते हैं हमसे तो आप हमें मात्र 99 रुपये में इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं।
ग्रुप में ऐड होने के लिए फ्री में ग्रुप में ऐड कर लेंगे। धन्यवाद।